राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जे मेंस के पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। हम ये जो पीवाईक्यू सीरीज हम 2002 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज के लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम आपको यूनिक क्यों है, यूनिक इसलिए है क्योंकि हम आपको हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए चलेंगे। जैसे आपको मैंने स्पीड बताया था तो स्पीड की थोड़ी आपको फील दी थी, ज्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत आपको बताया था। वेलोसिटी की आपको स्टार्ट में थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद में हमने वेलोसिटी पर गए थे। सेम ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो करते हैं अपने पीवाईक्यू लेक्चर को स्टार्ट। आई एम योर एमजे सर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। बस करना क्या है, आपको क्वेश्चन साथ में सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। पेन कॉपी नोटबुक सब साथ में लेके चलो, डिस्ट्रैक्शन को कर दो टाटा बाय बाय। सर डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय मतलब जो आप सेकंड टेप में आपने जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये खोल रखा है ये रिप्लाई करने के लिए साथ साथ में उसको एक बार बाय बाय कर दो। क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा तो इसमें आपको समझा देते हैं कि आपके पास वेलोसिटी की बात होती है तो वो कौन सी वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस। वो वेलोसिटी आपके पास है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। स्लोप होता है वो भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो क्या होता है डेल वाई अपॉन डेल टी होता है, जिसको टेन थीटा भी बोला। एंगल फाइंड करना भी आपको बताया था। अगर एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज की बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ये आपके पास में फॉर्मूलेज आते हैं, ये याद रखोगे, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। ओ माय गॉड सॉरी, आगे चलते हैं। इनको याद कर लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। आई होप आपने मैंने अगर आपको ये समझ पहले से लेक्चर कर रहे हो तो आपने इसको सोल्व किया होगा क्योंकि ये मैंने पहले करवा दिया प्रीवियस लेक्चर में। अब आपके अंदर क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा और आपको आई होप आपने नोट किया होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। ए पर्सन ट्रेवल्स एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन एक्स डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। एक पर्सन है बेटा, मान लो एक सुंदर कन्या है। ये सुंदर कन्या था बेटा, ये क्या है आपके पास में एक सुंदर कन्या। सुंदर कन्या का मार्कर मैं छोटा कर दूं बेटा एक बार, इसकी साइज ठीक। ये एक सुंदर कन्या है बेटा, ठीक है। ओहो सुंदर कन्या के बाल ऐसे क्यों कर दिए तुम्हारी तरह। ये मान लो सुंदर कन्या बेटा, ठीक। अब ये सुंदर कन्या बेटा क्या कर रही है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 वेलोसिटी से, और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है ये एक्स डिस्टेंस ओ ट्रेवल कर रहा है वो v2 वेलोसिटी से कर रहा है। फिर यहाँ जाकर ये रुक जाता है, मतलब यहाँ कोई उसको मिल गया। यहाँ देखो इसे सुंदर सा कोई मिल गया, बाका टेढ़ा मुक्का कोई मिल गया तुम्हारे जैसे, ठीक है। ये इसको मिल गया तो इसके अंदर पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज v। जो इस पर्सन की एवरेज वेलोसिटी है वो v है। देन द फाइंड रिलेशन बिटवीन v v1 v2 में रिलेशन आपको फाइंड करना, कुछ भी नहीं करना। आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ये x प्लस एक्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और जब स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। तो x प्लस एक्स 2x, टाइम कितना है मान लो t1 प्लस t2, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें टाइम लगा t1 और इसमें टाइम लगा t2। t1 की वैल्यू फाइंड करना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t1 का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, वेलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट x वेलोसिटी v1। अब यहाँ पे निकालो t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। वैल्यूज पुट करो, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो 2x अपॉन t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू बोलो, अरे बोलो बेटा, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अरे हाँ कि ना, एवरेज वेलोसिटी कितना है v। अरे समझ में आया क्या, हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे x कॉमन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू x कॉमन लोगे 2x अपॉन
1/v1 प्लस 1/v2, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। बेटा मैं इस v1 प्लस v2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं और v को इधर लेके आ जाऊं। देखो ऐसे ध्यान से देखो, इसको इसको यहाँ पर ऐसा कर देता हूं मैं, v/1 लिख सकता हूँ इक्वल टू 2x अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करवा दो। अरे क्रॉस तो करवा ही सकते हो ना, कितनी खुश हो रही है सर, क्रॉस तो करवा सकते हो। लाइफ में कितना अक्स तो है ही नहीं बेटा, सॉरी अक्स तो है ही नहीं, अक्स तो बेटा आपकी लाइफ से ही दूर दूर। अक्स तभी तो बनेगी ना जब आपके प्रेजेंट में कोई होगा, प्रेजेंट में नहीं तो अक्स कहाँ से आएगा बेटा, समझे मेरी बात को। ओहो आगे चलो, तो यहाँ आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू v2/v। ठीक है, 1 को इधर भेजा और इसको इधर लेके आए, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया है, v को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ लेके आ जाओ। ठीक है, ओके। तो ये देखो कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, यहाँ आना चाहिए नहीं आ रहा, ओहो यहाँ 2 आना चाहिए था नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अरे ओके समझ में आया, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट में इसके आपको जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेशन टू द टाइम इज गिवन एक्स, एक्स पार्टिकल की टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन दिया है 4t + 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल एट टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। वी नो दैट, अरे हमने जानते हैं, वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो रही है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, वेलोसिटी, तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे काम करना है। अरे ओके चलते हैं, तो v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x है तो dx अपॉन dt, तो v इक्वल टू x का वैल्यू पुट करो, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो v इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट t स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 इंटू टी। ओके अरे ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन, सॉरी ये कैसे किया, ये जानते हो, ये फॉर्मूला नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, n(x⁻n-1), ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखोगे, +-4 कांस्टेंट का 0 रखो। ठीक है, तो v इक्वल टू 10t-4, t का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड पर आपको फाइंड करना, 10 इंटू 2 - 4 इक्वल टू 20 - 4 इक्वल टू 16। 16 कहाँ पर है, 16 मीटर सेकेंड इनवर्स, 16 इनवर्स, बी आंसर इज द करेक्ट। देखो कितने लल्लू लल्लू सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड, अरे यार ये तो सेम बात बोल दी इसने, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो कर देंगे, x इक्वल टू 4t स्क्वायर। वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, करो करो फास्ट करो, 30 सेकेंड्स का टाइम है। मैं लिखता हूँ v इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो v इक्वल टू 4t स्क्वायर, अब डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू टी, टाइम कितना दिया है, t इक्वल टू आपको दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो इक्वल टू लिखो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5, तो आ गया 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखो बी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपने इसके ऊपर। ओ हो ये ट्राई करो बेटा, क्या बोला है, t इक्वल टू √x + 4 देन dx अपॉन dt, t इक्वल टू 4 फाइंड करना। अरे ये क्या बोल दिया, dx अपॉन dt फाइंड करना, मतलब x का टाइम के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना, मतलब वेलोसिटी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है 4 टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर। पहले वाले ही सवाल है बेटा, वही है, बस क्या करना है इसमें टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 दिया है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दो। तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 4 लिख सकते हैं। अरे देखो इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, जैसे जैसे आपके माइंड ट्रांसफर हो रहा है उसकी तरफ ऐसे इसको ट्रांसफर कर दिया। सर कहाँ ट्रांसफर होता रहता है, कितनी बार तो बता दिया हम सिंगल लोगे, हमसे कुछ नहीं होता। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर तो कर सकते हो ना, स्क्वायर तो होता है ना। अरे तुम खुद तो सिंगल नहीं हो सकते, मिंगल नहीं हो सकते, इसको तो मिंगल कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो एक्स इक्वल टू टी माइनस 4 का स्क्वायर, हाँ कि ना। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, कर दो आप, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दो। क्या पर t इक्वल टू 4 पर निकाल दो, तो निकाल देते x की वैल्यू को t माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन डी टी। ओके आगे चलो, तो करोगे तो क्या आएगा 2t माइनस 4, और t का करोगे तो क्या आएगा 1, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो dx अपॉन डी टी, टाइम रखना है आपको 4, टाइम रखो 4, तो टाइम रखोगे dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2, अरे 4 माइनस 4, अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो, ये तो जीरो आ गया बेटा, जीरो। इसी में आपने मिंगल करवाए और मिंगल करवाते जीरो रिजल्ट आया, ऐसा मिंगल करवाओगे क्या, खुद के जैसे इसको बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कराओ, ठीक है। अब इसको पढ़ो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, कोई भी टाइम टी ले लो, ठीक है। एक्स इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, वाई इक्वल टू बीटा टी क्यूब। एक्स का वैल्यू कितना है, तुम्हारी एक्स का वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, y इक्वल टू बीटा टी क्यूब। ओके, पार्टिकल टी, वाओ क्या बात है, स्पीड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे स्पीड फाइंड करने के लिए, पहले इससे कुछ फाइंड तो करें, मैग्नीट्यूड निकालें, वेलोसिटी निकाल लो मैं इससे एक बार। तो वेलोसिटी निकालो तो क्या करोगे, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt करोगे तो d अल्फा टू, तो अल्फा टी क्यूब हो गया। ओके कोई कुछ नहीं, अल्फा टी क्यूब अपॉन डी टी, तो यहां पर आएगा अल्फा कांस्टेंट बाहर, टी क्यूब आएगा इनटू 3t स्क्वायर, तो आ गया 3 अल्फा टी स्क्वायर। ओके dx अपॉन dt, यहाँ dy अपॉन dt निकाल दो, मतलब vy, यहाँ vx, ठीक। तो यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा बीटा टी क्यूब अपॉन डी टी, तो वी वाई इक्वल टू बीटा 3t स्क्वायर, तो वी वाई इक्वल टू 3 बीटा t स्क्वायर। अरे ओके, अब क्या निकालना है, अब निकालना है द स्पीड पार्टिकल एट टी टाइम, स्पीड निकालना, तो स्पीड इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके लिखो अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या करोगे 3 टी स्क्वायर बाहर ले लो, 3t स्क्वायर, अंडर रूट में कौन बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ऑप्शन के अंदर कहा 3t स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, आंसर्स यहाँ भी मैच कर लिया, आपको कॉर्नर में दिए हैं अगर आप पहले ट्राई करते हो तो। ओके नेक्स्ट ले, अरे समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, या वो मैसेज में ही खोए हुए। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।